और ऐसे कोई स्कैम्स हुए या तो ऐसे कोई चीज़ें हुए जिन्होंने लैंडलॉर्ड ने या तो बेवकूफ़ बनाया टेनेंट को या तो टेनेंट ने बेवकूफ़ बनाया लैंडलॉर्ड को, या तो मतलब ऐसे कुछ हुआ है कोई कुछ इंडस्ट्री में? नहीं होने के बावजूद भी अच्छा हैंड ओवर दिया टेनेंट ने, तो भी ओनर क्या करते, कोई गए अरे मैं तो काट लूंगा, नहीं मैं तो कुछ भी बहाने दे के काट लूंगा। और क्या होता है कि वो उसको जल्द खाली करना होता है, जो चाबी देनी होती है, तो वो टोकन काफ़ी लोग रखवाने की कोशिश करते हैं जब डिपॉजिट देना होता है तो। लेकिन वो घर खाली नहीं करेगा जब तक अपने को डिपॉजिट हाथ में नहीं मिलता है। आपने चाबी दे दी और आप निकल गए, फिर तो आप ओनर के पीछे भागते फिरोगे ना, फिर तो आपको कुछ भी आएगा लेना पड़ेगा। भागता भूतनी चोटली बोली बात में बोलते हैं ना ऐसा, कि भाई कुछ तो आए हाथ में, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो आपको चाबी देना नहीं है। और क्या होता है, कोई कोई ओनर ऐसे होंगे, तो रेपुटेशन चेक करना, एक था सात बंगला में एक ओनर था, वो किसी का डिपॉजिट वापस नहीं देता था। तो फिर वो रेपुटेशन, वो आपको आजू बाजू चेक करना है, 10 लोगों को पूछना है कि भाई ये ओनर की हिस्ट्री क्या है, कैसा है, क्या है। बट ये डिफिकल्ट नहीं हुआ? कैसे पूछेंगे? मेरे को पता ही नहीं अगर अभी वो मैं जो लेडी घर थी, में जा उसको रहा क्या हूँ। करेंगे ओनर, और वो पूछना ज़रूरी है, मतलब पर आप मैं कैसे पूछूँ जैसे नेबर्स को पूछना है। अच्छा ओके। आपको अपना 2 लाख देना है तो मतलब आपको 1 घंटा तो निकालना है ना। वॉचमैन को पूछना है, वॉचमैन को सब मालूम होता है। जितना वॉचमैन को मालूम होता है किसको भी नहीं मालूम होता है। और वॉचमैन अलग अलग रहते हैं ना, गेट का अलग रहता है, लॉबी का अलग रहता है। हाँ। प्यार मोहब्बत से पूछ लिया भाई या मैं यहाँ घर ले रहा हूँ, तो वॉचमैन क्या वो रहते हैं, आ, थोड़ा सिंपथेटिक भी रहते हैं टेनेंट की तरफ कि नहीं भाई इसका वो नहीं होना चाहिए। तो वैसा है। अभी मैंने जूहू में घर दिया, वहाँ रेंट पे टेनेंट दे नहीं रहा है, 3 महीने से। उसको अच्छा सी फेसिंग घर दिलाया, मेरा ही, मैंने दिलवाया। ओनर की साइड से भी मैं, और टेनेंट के साइड से भी मैं। दे ही नहीं रहा है रेंट। क्यों नहीं दे रहा? फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, फ़ोन बंद कर दिया। बोला मैं बीमार हूँ, ये हूँ। अरे भाई ट्रांसफ़र करना है आपको, तो उसका 3 महीने का डिपॉजिट ख़त्म हो गया, तो अब इसको वेकेट करवाना है। तो ये इस दौरान एज वी स्पीक ये चल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहे भाई भाई टेनेंट को भाई रेंट दे। तो दोनों साइड से होता है, दोनों भी गिल्टी होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि ओनर ही, मतलब गाड़ी वाले ने बाइक को ठोक दिया तो अभी गाड़ी वाले पे दो डालेंगे, वैसा नहीं है। बाइक वाले की भी गलती होती है। मेरे केस का ही एग्जाम्पल ले लो। लेकिन आप तो बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। इसकी स्टोरी कुशल की बहुत अच्छी है, वेरी गुड। ही इज़ बीन वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने जो जेस्चर दिखाया, आई थिंक you'll be mentioning this in one of your videos. You should do मे बी this, या क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, बेचारे गाड़ी वाले को दो दिया, कमज़ोर कमज़ोर गिर गया तो दो दिया। अरे गलती तो देखो। वो एक्चुअली वो बार है ना, मतलब द वॉकिंग गाय हैज द मोस्ट सिंपैथी, बाइकर नेक्स्ट, हाँ कार उसके बाद ट्रक वाला, हाँ, बस अगर बस वाला है तो वो तो मर गया। हाँ, ओके करेक्ट। बट कुशल्स केस एक्चुअली आई डोंट नो टू मेनी पीपल हु हैव बीन विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट, पर वो दे हैव द हार्ट टू टेल कि बस गलती मेरी थी, उसकी नहीं थी। तो आई थिंक वे टू गो। बस अब वो ऐसा हो गया था, उस पे 15 लोग चढ़ गए थे पूरे, एंड बेचारा एकदम ये हो गया था कि यार सब मेरे पे चढ़ गए, एंड वो मेरे पास आया। मैं बोल दिया उनको कि मतलब ठीक है उनको जाने दो, उनकी गलती है ही नहीं। सो ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि कुछ मैंने किया ही नहीं, फिर भी लोग मेरे को इतना क्यों कर रहे हैं। तो वो होता है ना कि मतलब आई मीन आई वाज जस्ट लाइक कि गलत है तो नहीं, गलत आपने है, इंसाफ ठीक किया है। तो फिर बहुत बड़ी बात है वो आज के ज़माने में। बट यार विशाल, कमिंग बैक, सो रेंटल अग्रीमेंट्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस यू आर अवेयर कि ऐसे कुछ फ्रॉड्स रेंटल होते हैं? एग्रीमेंट ज़्यादातर जैसे रफ़ी ने कहा ना कि स्टैंडर्डाइज हो गए। सो अभी वो जो स्कोप होता था ना कि लॉट ऑफ स्कैम्स एट द डॉक्यूमेंटेशन लेवल, तो रिड्यूस हो गया, इट्स ऑलमोस्ट कम डाउन। अभी आपको बस चेक करना है नियत, कि वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की नियत कैसी है। वो वेरिफिकेशन थोड़ा मुश्किल होता है, बट वेज हैं, जैसे रफीक ने कहा, टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल। इनफैक्ट आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्लेटफॉर्म विच अलाउज यू टू रिव्यू लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। अभी तक कोई नहीं है क्या? कोई नहीं। आ गया विशाल को। अगर मेरे को जाके चेक करना है, मैं ये बिल्डिंग में ले रहा हूँ, मेरा लैंडलॉर्ड कौन है, कुशल है, रफीक है, आई शुड बी एबल टू चेक कि रफीक को कैसे लोगों उसके टेनेंट्स ने रेट किया है, या कुशल के टेनेंट्स को कैसे रेट किया है। रेट योर ओनर, रेट योर टेनेंट। और रेंटल मार्केट इज 3x ऑफ द बायर मार्केट, हाँ, तो बहुत बड़ा पूल है। क्या है रेंटल मार्केट इज 3x ऑफ द बायर Buyer मार्केट? मतलब इतना इतना ज़्यादा? हाँ, मतलब ट्रांजैक्शन वाइज अगर आप देखेंगे कुशल, हाँ। अगर मुंबई में 8,000 घर रजिस्टर होते हैं पर मंथ, हाँ। इन टर्म्स ऑफ सेल, हाँ। रेंट के 25,000 होते हैं, रेंट 25,000? 3x ऑफ दैट, तो बहुत बड़ा मार्केट है उसके लिए। ओह, सो ट्रांजैक्शंस वाइज इज द बिकॉज लार्जेस्ट वहाँ पे मार्केट। बहुत रिप्लेसमेंट
जल्दी होता है ना, 2 साल के बाद 3 साल के बाद। बायर तो एक बार घर ले लिया, अगले 10 साल के लिए 7 साल के लिए देखेगा नहीं। तो आई थिंक ये सब टेक्निक्स के लिए आई थिंक टेक्नोलॉजी विल फाइंड अ वे। आई थिंक दीज थिंग्स अगर ये करेंगे, इनफैक्ट मैं स्टार्टअप वाले के साथ, इनफैक्ट मैं वहाँ पे गया था थाने में, ही वॉज द वन, ही ब्रॉट दिस आइडिया टू मी कि विशाल ये एक चीज़ है, बिकॉज आई थिंक दुबई में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है वे यू कैन रेट द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो आस्किंग मी ये ऐसा चल सकता है मुंबई में एज समबडी हू डील्स सो मेनी टेनेंट्स, आई सेड दैट्स अ नीड ऑफ द आवर, यू गेट दैट डिटेल, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज स्कैम्स में तो एक मैंने देखा है वडाला में, ओके आई विल नॉट नेम द प्रोजेक्ट, क्योंकि तो एक फ्रेंड ऑफ माइन, हर फादर हैड बॉट अ होम देयर, ठीक है, ही गेव इट टू वन गाय हुज, उसने अनाउंस किया कि आई एम द MD ऑफ सम गोल्ड स्टोन गोल्ड सिल्वर कंपनी, ओके। उन्होंने उतना चेक नहीं किया कि ये कंपनी है क्या, उसने रेंट देना बंद कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कोई कनेक्शन था कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो डिस्पाइट हिम नॉट पेइंग रेंट एंड माई फ्रेंड ensuring the electricity is cut because of that, he found a way to get it started. It took 7 या 8 महीने कुशल for him to vacate, okay. He didn't give rent for those 7-8 months, but they were just happy कि बॉस तू निकल जा, क्योंकि उस 6-7 महीने में उसे दिखा दिया था कि मेरे कनेक्शंस क्या है, वो थोड़ा टपोरी टाइप था। तो एक चीज़ है कि यू फाइट इट आउट टिल द एंड। अभी ऐसे एज पे ना, व्हेन यू 60-65 प्लस, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके लिए, तू घर निकल, आई जस्ट थिंक इट्स अ संक कॉस्ट। बट ये ड्यू डिलिजेंस ना, ये एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली, यू मस्ट डू ड्यू डिलिजेंस ऑफ वेयर दे वर्क। बैंगलोर में ये बहुत है, गिव मी योर लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल इज द थिंग देयर। अगर रफीक स्टार्ट्स एन ऑपरेशन इन बैंगलोर ना, he will have to give all the details plus the LinkedIn profile of the tenant who's being pitched. अदरवाइज यहाँ पे अगर चेक कर लेते हैं ये गोल्ड सिल्वर कंपनी या जो भी है, यू विल नो कि बस चेक करना है, ओके ये तो रजिस्टर 6 महीने पहले हुई है, कौन है ये, थोड़ा माइनिंग, ये माइनिंग मतलब थोड़ा स्कैम ही है, ठीक है, तो फिर यू विल नॉट गिव इट। तो वैसा ड्यू डिलिजेंस करना, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट, बिकॉज यू नो आई फील बैड इन वन वे कि बिकॉज ऑफ द सिनारियो ना, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन गैप है, दी guys who get the best deal are the people who work in big companies. Secure है, अच्छा काम करता है, he works at a top tier company, वो रेंट दे देगा। But the entrepreneurs, the freelancers who really need that sort of housing, they get the worst treatment. क्योंकि लैंडलॉर्ड को लगता है ये तो रिस्क है, तो अगर मुझे उसको देना भी है, रेंट बढ़ा के करना है या डिपॉजिट बढ़ा के करना है। So I think gaps wise I see more or less they are bridged legally. Then it is depending on niyat, because in India the law does not matter as much. The process is the punishment. आप कुछ भी अग्रीमेंट में दिखा दो, ये तो मेरे साइड पे है, ठीक है, कोर्ट पे मिलता हूँ तेरे को मैं। India works best when you don't have to go to the court, and for that you have to make sure that your counterparty is honorable. तो इसमें जब आप बोल रहे हो कि दे टुक 7-8 months टू वेकेट, तो इतना लंबा टाइम क्यों? मतलब कोई किसी को भेज दो और उनको बोलो वेकेट करने के लिए, ऐसे इजी नहीं होता है? You can't do it. You can't do it. If you, अगर आप देखोगे agreements ना, many of them, it is that you can come in only when I am there. I have given the keys to you. So it's not that एक बार आपने वो चाबी दे दी उसको. After that, you have to almost think कि I am giving it to him and he has to take care of it. You cannot just walk in, wander in one day, ring the bell and say मेरे को देखना क्या है। और आप घर से निकाल नहीं सकते अगर रेंट नहीं दिया, तो आप पे केस हो जाएगा एज एन ओनर, क्यों आपके ऐसे? ऊपर FIR हो जाएगा। बट वो तो रेंट ही नहीं पे कर रहा है ना। हाँ, तो आप कोर्ट में जाओ, पुलिस बोलेगी कोर्ट में, उसको तुम निकाल नहीं सकते हो, कोर्ट में जाओ, अच्छा, कोर्ट में आके सॉल्व करो, जाओ लेके आओ आप, फिर हम लोग करते हैं आपको हेल्प। ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा आप टेनेंट को नहीं निकाल सकते हो। और जैसे विशाल ने बताया प्रोफाइलिंग का, प्रोफाइल पहले क्या था, 3-4 BHK 5 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस के लिए प्रोफाइल मांगता था। अभी मुंबई में 1 BHK के लिए भी प्रोफाइल चाहिए। 1 BHK चाहिए क्या, 40,000 रुपया, प्रोफाइल भेजो। अरे प्रोफाइल 1 BHK, हाँ प्रोफाइल भेजो वरना मैं नहीं दूंगा। अच्छा वो 45,000 देने के लिए तैयार है, नहीं प्रोफाइल भेजो 40 में दूंगा। ओनर ऐसे हो गए, बहुत सेफ खेलते हैं आजकल, और ज़रूरी भी है, प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है टेनेंट का।
क्योंकि प्रोफाइल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। किसको पकड़ने जाएंगे उसको? न सर है न पैर है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.